Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर बंद कराए गए दुकानों को दोबारा खुलवाने के लिए लेबर डिप्टी कमिश्नर पर दबाव बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कुछ दुकानें गुज़िश्ता माह बंद कर दी गई थी। इम्तियाज़ जलील मंगल के रोज़ कुछ दुकानदारों के हमरा डिप्टी कमिश्नर लेबर शैलेंद्र पाल के दफ्तर गए और उन पर बंद दुकानों को खोलने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। औरंगाबाद पुलिस ने शैलेंद्र पाल की शिकायत पर इम्तियाज़ जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। में प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है। आज 1 जून है, यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए है तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़बशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT and CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया will follows you। हिदाया जूनियर कॉलेज। Admissions are open। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद।